ब्रेक बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। भारत बंद के दौरान सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता भारत बंद को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 20 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान इन लोगों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी शुरू की। बरेली में प्रदर्शन के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और सभी कार्यकर्ताओं को दौड़ाया। इस भगदड़ में एक कार्यकर्ता को चोट भी पहुंच गई। भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। किसानों से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता सड़कों पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सीतापुर और बरेली की तस्वीर। सीतापुर में जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई, तो वहीं बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो सड़क पर उतर के हंगामा उन्होंने शुरू किया। पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक और यहाँ पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए। कन्नौज में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कन्नौज में बंद करा दी गई दुकानें। जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद कराया। भारत बंद का सपा कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां पर भी धक्का मुक्की देखने को मिली। 10 एसपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के लेखन तिराहा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर जबरदस्ती दुकान बंद करवाने पहुंचे हुए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस के साथ नोकझोंक की शुरुआत हो गई, जिसके बाद 10 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। और किसानों के भारत बंद पर डीजीपी एचसी अवस्थी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी और पुलिस ने कई जिलों में मुकदमे भी दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में ट्रेन रोकने वालों को मौके से गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की क्या तैयारियां हैं, उनसे कैसे निपटना है, उनकी रणनीति क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हैं। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारा जो असेसमेंट है, जहाँ जहाँ हमको सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, अभी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वहाँ पर हमने न केवल नेगोशिएशन के रास्ते खोले रखे हैं, सबसे बात की है, वरन वहाँ पे जो आवश्यकता अनुसार फोर्स दिया जाना है, फोर्स दे दिया है और हमारे आदमी सवेरे से ही इस काम के लिए मुस्तैद है। सर, बॉर्डर का क्या हाल है? जैसा जानकारी थी कि दिल्ली में घुसने का प्रयास किया जाएगा, कई जगह बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगते हुए, वहाँ पे क्या तैयारियाँ? देखिए, व्यवस्था ये थी कि हम लोगों ने बॉर्डर को रोका है, इस सेंस में रोका है कि कोई भी अव्यवस्था बॉर्डर पर ना होने पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए फोर्स हमने लगा रखा है वहाँ पर। और यही नहीं, जो पीछे के एरियाज हैं उनमें भी जगह जगह नाके लगा रखे हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरह का कोई अड़चन ना आने पाए ट्रांसपोर्टेशन में। और अगर जहाँ पर भी रोक रहे हैं वहाँ कार्रवाई हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ की जानकारी हमारे पास है उसमें हमने कार्रवाई की है लोगों को। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बसें हों चाहे गाड़ियाँ हों, उनको यथासंभव हम चला रहे हैं। सर, 1-2 जिलों से सूचना मिल रही है, कहीं पे प्रयास भी ऐसे किए गए हैं ट्रेनों को रोकने के। क्या कहीं पे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है? हमारी जानकारी में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस को जब वो जा रही थी प्रयागराज में, तो थोड़ी देर के लिए, मैं समझता हूँ कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए, जब वो स्टॉपेज पे थी अपने, तो कुछ लोगों ने प्रयास किया तो उनको तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और मौके से हटा दिया है। ट्रेन सकुशल चली गई है, कोई डिटेंशन ट्रेन का लंबा करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से सूचना मिल रही है कि वहाँ पर नेशनल और स्टेट हाईवेज को जाम करने की कोशिश की गई है। जहाँ भी इस तरह की, देखिए, जहाँ पे कोई भी ऐसी गतिविधि करने का प्रयास किया जाएगा जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होगी, तो वहाँ पुलिस इंटरवीन करके और उसको खुलवाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो लोग ये कर रहे हैं। किसानों की तकदीर, बदलाव की तस्वीर की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम लेकर आए हैं। क्या जो तस्वीर दिल्ली से दिखाई जा रही है वही किसानों का सच है या भ्रम का सच कुछ और है? क्या किसान विरोधी है मोदी सरकार? क्या सचमुच में देश के किसान सरकार के खिलाफ हैं?
क्या किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? किसान आंदोलन के दौरान कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरा सच है या अर्ध सत्य ही आपके सामने रखा जा रहा है? न्यूज़ 18 की टीम ने जब इन सवालों का पूरा सच जानने के लिए यूपी के कई जिलों का दौरा किया, तो बदलाव की तस्वीरों ने कुछ और कहानी सुनाई। अदर से बेहतर है। 2 साल हो गया हम लोग को खेती करते हुए। 2018 से हम लोग खेती कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है उससे फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा तो है। हमें खर्चा नहीं लगा, भाड़ा भी नहीं लगा, हमें बहुत फायदा हुआ। ऐसा है कि आंवले की खेती करने से किसान भाइयों को पहले कोई लाभ नहीं मिल पाता था। औने पौने दाम पे जितनी सरकारें आई गई, सब में औने पौने दाम पे बिचौलिए खरीद लेते थे। और जब से ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जिसमें कि हमारे आंवले की पहचान पूरे भारत में बन चुकी है। लोन की सुविधा मिल गई है। बहुत से किसान भाई लोन ले भी चुके हैं। बहुत से किसान भाइयों को फाइल लगी हुई है, जिससे उनको फायदा मिलता है। अब किसानों को न सिर्फ कम ब्याज पर लोन मिल रहा है, बल्कि फसलों का बीमा होने की वजह से नुकसान की चिंता भी नहीं है। कोई भी आंवला का किसान अगर यूनिट और फैक्ट्री की स्थापना जो है यहाँ करना चाहता है, लगाना चाहता है, उसको जिला प्रशासन द्वारा लोन भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने किसानों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस सरकार में हमारी आय दुगनी हो गई है और हम इस सरकार से बेहद ही खुश नजर आते हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। आंदोलन से अलग किसानों की दूसरी तस्वीर देखने की भी जरूरत है, जहां पर सरकारी मदद से बदलाव हो रहा है। मेरठ के किसान भी इस बदलाव का हिस्सा हैं और कोरोना काल में भी खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, मुहिम है। विरोध की राजनीति से अलग मुनाफा कमाने की कोशिश में लगे किसानों की तस्वीर है। जरबेरा के फूलों की खेती से महक रही है किसानों की अर्थव्यवस्था और बदल रही है किसानों की तकदीर। किसानों के लिए संरक्षित खेती वरदान साबित हो रही है। खासतौर से पॉली हाउस की खेती करने वाले किसान जरबेरा की बढ़ती डिमांड को लेकर खासे उत्साहित हैं। ये उत्साह ऐसे ही नहीं है। इस उमंग के पीछे किसानों की मेहनत तो है ही, लेकिन सरकार के सहयोग के बिना मेरठ के किसानों की फूल क्रांति सफल नहीं हो पाती। आजकल शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और शादी ब्याह के इस मौसम में जरबेरा के फूलों की खासी डिमांड है। मेरठ में जरबेरा की खेती करने वाले किसान आजकल दिल्ली के बाजार में हजारों की कीमत में जरबेरा के फूल बेच रहे हैं। शादी के मंडप की सजावट हो या दूल्हे की गाड़ी को डेकोरेट करना हो, 5 रंगों के जरबेरा फूलों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जिसकी पूर्ति इन दिनों मेरठ के किसान कर रहे हैं। उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गन्ना बेल्ट के तौर पर जाने जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब फूलों की खेती के लिए देश भर में विख्यात हो रहा है। जरबेरा की खेती पॉली हाउसेस में ही हो सकती है और पॉली हाउस में उगाया हुआ जरबेरा ही इन अवसरों पे काफी ज्यादा मांग में रहता है।
पहले किसानों को पॉली हाउस बनाने के लिए सरकार की ओर से मदद नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार मेरठ के किसानों को सब्सिडी देकर फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जरबेरा और हाइब्रिड रोज इनकी खेती पॉली हाउस में ही की जा सकती है। तो सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि पॉली हाउस की स्थापना कृषकों के प्रक्षेत्र पे करने में 50% की सब्सिडी कृषकों को दी जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रथम बार कृषक इस खेती को करना चाहते हैं वो इन्हें सुगमतापूर्वक अपना सकें। गन्ना क्षेत्र मेरठ में फूलों की खेती से किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। छोटे किसानों के लिए पॉली हाउस यानी संरक्षित खेती फायदेमंद साबित हो रही है और किसान फूल को वैकल्पिक खेती के तौर पर अपना रहे हैं। अभी कृषकों की आय दुगनी करने का अभियान चल रहा है। उसके लिए परंपरागत खेती के अलावा जो पुष्पों की खेती है ये काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल कैश क्रॉप की तरह काम करता है। आपका उत्पादन और तुरंत उससे धनराशि मिलने की पूर्ण संभावना होती है। और इसकी मांग और बाजार को देखते हुए मेरठ मंडल के गन्ना के वाले किसान भी पुष्पों की खेती की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं और इसका क्षेत्रफल निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरठ के फूल दिल्ली में बिकते हैं और दिल्ली से बाकी राज्यों में भेजे जा रहे हैं। ये सरकार की मदद से किसानों की बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के लिए किसान सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। फूलों की खेती किसानों के लिए कितने फायदे का सौदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 एकड़ में अगर किसी किसान ने जरबेरा के फूलों की खेती की तो उसे एक दिन में 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो सरकार सिर्फ 1-2 जिलों में किसानों की मदद नहीं कर रही है, हर जिले में एक प्रोडक्ट की खेती के साथ बाकी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का काम भी कर रही है। अब चंदौली की ही बात ले लीजिए। चंदौली में ब्लैक राइस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मिर्जापुर में FPO योजना के तहत किसानों की मदद की जा रही है। कौशाम्बी के किसान इन दिनों अमरूद की खेती पर जोर दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सुगंध फैला रहा है चंदौली का ब्लैक राइस। इस साल चंदौली जिले से करीब 600 क्विंटल काला चावल ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। कई औषधीय गुणों से भरपूर और सुगंधित चंदौली के काला चावल की पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। चंदौली में किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर जिला प्रशासन ने ब्लैक राइस की खेती की शुरुआत की थी। 3 साल पहले चंदौली में ब्लैक राइस की खेती शुरू हुई थी। के कटोरे के रूप में जाने जाने वाला चंदौली जनपद अपनी धान की वैरायटी को लेकर पहले से ही काफ़ी मशहूर रहा है। किसान की आय दुगनी करने को लेकर के प्रशासनिक प्रोत्साहन के बाद यहाँ के किसानों ने ब्लैक राइस की उत्पादन की शुरुआत की। बेहतर गुणवत्ता, अच्छी पैदावार और कीमत मिलने की वजह से ब्लैक राइस की खिलाती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अपनी खासियत से ये चावल बड़े महानगरों के उपभोक्ताओं को अपनी ओर खींचता है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने भी किसानों की और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की इस बात को लेकर के तारीफ की थी, जिसके बाद किसान उत्साहित हैं। अदर से बेहतर है। 2 साल हो गया हम लोग को खेती करते हुए। 2018 से हम लोग खेती कर रहे हैं और अदर धानों की अपेक्षा बेहतर है और बढ़िया है। पैदावार भी अच्छा है, रेट भी बढ़िया मिल रहा है। सरकारी प्रोत्साहन किस तरह का है और प्रधानमंत्री सरकार का काफ़ी इस पे जोर है और हम लोग भी कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की इच्छा है और आगे बेहतर करने की। केंद्र में मंत्री रही मेनका गांधी ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ब्लैक राइस की खेती का सुझाव दिया था, जिसके बाद मणिपुर से प्रयोग के तौर पर ब्लैक राइस का बीज मंगाया गया। शुरुआत में ब्लैक राइस बीज जिले के 30 प्रगतिशील किसानों को दिया गया और पहली बार 150 क्विंटल ब्लैक राइस पैदा की गई। बहुत मेहनत तो सेम लग रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा है, दुगना है, तो इसलिए इसी को करने में ज़्यादा लाभ है हम लोगों को। इस धान की प्रजाति का नाम है चाकाहो और ये शुगर फ्री है। इसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, ब्लड प्रेशर अवरोधी है, तो शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है और हार्ट के पेशेंटों के लिए भी फ़ायदेमंद है, कैंसर अवरोधी है। किसानों का कहना है कि ब्लैक राइस की खेती में लागत कम लगती है और 1 हेक्टेयर में 46 से 47 क्विंटल धान का उत्पादन हो जाता है और स्थानीय समिति में काला धान 85 से 90 रुपए किलो के भाव से बिक जाता है। बेहतर इसका रिस्पांस है और हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि यह जो है ब्लैक राइस का चावल
देश तो देश विदेशों में भी जाकर बिक रहा है और ये हम लोगों के लिए भी अच्छा लाभ दे रहा है और जो हम लोगों से ले रहे हैं किसान के अलावा जो लेकर जाते हैं उनके लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। चंदौली जिला प्रशासन की तरफ से चावल की इस खास किस्म की ब्रांडिंग के लिए चंदौली काला चावल नाम रखा गया है। बढ़ते दायरे के साथ ही इसकी मार्केटिंग भी जरूरी है, जिसके लिए कृषि विभाग की तरफ से कई मल्टीनेशनल कंपनियों से संपर्क किया गया। तो एक ट्रेडमार्क चंदौली ब्लैक राइस के रूप में इस कृषक समिति के नाम पर एक रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया कराई। इसके अतिरिक्त इसको विभिन्न होटल चेन्स या मॉल्स, रिटेल आउटलेट्स के ऊपर इसका डिस्प्ले कराया गया और जो सामान्य चावल केवल 30 से 50 रुपये प्रति किलो बिकता है, ये ब्लैक राइस अपनी विभिन्न औषधीय गुणों के कारण लगभग ₹300 प्रति किलो के रूप में इसकी बिक्री रिटेल आउटलेट्स में हो रही है। उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी आय दुगनी ही नहीं कई गुना हुई है। अमेज़न के जरिए भी आप चंदौली का काला चावल खरीद सकते हैं, क्योंकि अब ये हर प्लेटफॉर्म पर बिक रहा है। चंदौली में जहां सरकार काला चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, तो मिर्जापुर में केंद्र सरकार किसान FPO योजना चलाकर वहां के किसानों की मदद कर रही है। करीबन 47 फार्मर्स ने एग्रीकल्चर के क्रम में अपनी मिर्च की खेती की थी और उनके उत्पाद को स्थानीय मंडी पे समय से पहुंचाने के लिए हम लोगों ने फ्री में परिवहन सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे कि हमारे उन 47 फार्मर्स के लगभग 60 बीघे मिर्च के उत्पाद का बहुत ही अच्छा रेट मिल पाया। FPO के इस दावे पर किसान भी मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब से सरकार की ओर से मदद मिलने लगी है, बाजार की चिंता खत्म हो गई है। अब उत्पाद बेचने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। FPO के माध्यम से 1-1.5 बीघा खेती मरचा के किए थे। हम मंडी ले जाने में हमें खर्चा नहीं लगा, भाड़ा भी नहीं लगा, हमें बहुत फायदा हुआ। 5 बीघा मिर्ची खेती की है और 9 चतना एग्रो के थ्रू मेरी मरचा मराठा मंडी भी जाती है और ट्रांसपोर्ट खर्चा ना के बराबर है, एकदम नहीं लगता हमारे मतलब। इससे मुझे बहुत ही प्रॉफिट होती है, जाने से मरचा ताज़ी पहुंच जाती है मंडी में। इस योजना के तहत 11 किसान समूह बनाकर जुड़ते हैं। ये किसान अपनी कंपनी खुद बनाते हैं और संगठित होकर काम करते हैं। केंद्र सरकार हर एक किसान संगठन को 15 लाख रुपए की मदद देती है। ये रकम 3 साल में दी जाती है और जब किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है तो उनके अनाज को FPO की मदद से बाजार में बेच दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्कीम चल रहा है किसानों को आय दूनी करने में, तो हम लोग थोड़ा प्रयास उसमें कर रहे हैं और प्रयास में सफल भी है और काफ़ी हद तक किसानों में उत्साह है। जो इस बार जो मिर्ची की खेती जितने भी किसान लगाए हैं, अगली बार उनका मनोबल इतना बढ़ा है कि वो और ज़्यादा मिर्ची की खेती करेंगे। मिर्जापुर के नवचेतना एग्रो सेंटर से सब्जी उत्पादन करने वाले करीब 367 किसान जुड़े हैं, जिनमें 188 महिलाएं हैं। 1.5 साल में नवचेतना एग्रो सेंटर का टर्नओवर 18 लाख रुपए हो गया है। इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि किसान बिचौलियों के चंगुल से निकल जाएगा और उसकी कमाई पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा। चंदौली, मिर्जापुर की तरह कौशाम्बी के किसान भी अपनी खेती से अब खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अमरूद की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पैसा है ना, 20,000 रुपए एक एकड़ में 20,000 रुपए की प्रॉफिट हो जाता है और इससे फायदा तो बहुत है, मगर योजना आती है जो बहुत से लोग बिचौलिया खाते हैं। पैसा जो आता है कहीं बिचौलिया लोग खा जाते हैं यहाँ, मगर 20,000 रुपए से कम फायदा नहीं है। सरकार की जो योजना है उससे खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं हम तो खूब अमरूद के पेड़ खूब लगवा हुए, खूब खाए के मिला था, अच्छा स्वाद है। हर आदमी क्या सुरखा अमरूद लगता है, सफ़ेदा लगता है। कौशाम्बी जिला अमरूद की खेती के लिए दुनिया में मशहूर है। सरकार की कोशिश है कि यहाँ के अमरूद विदेशों तक पहुँचे और किसानों को फायदा हो। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।